हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू मिस्टिक वर्ल्ड 1111। ये आप लोगों की कलेक्टिव रीडिंग है और आज हम करने जा रहे हैं यू वर्सेस देम रीडिंग। नेक्स्ट 48 आवर्स में आप लोगों के कनेक्शन में क्या पॉसिबिलिटी है, क्या हो सकता है, ये हम जानेंगे। सो रिगार्डलेस आपकी क्या सिचुएशन है आपके पार्टनर के साथ, ये रीडिंग सबके लिए ओपन है और बिल्कुल टाइमलेस है। जब भी आपकी नज़र से गुजरेगी आपका उस वक्त का मैसेज होगा। सो शुरुआत से पहले मैं हमेशा आप लोगों से कहती हूँ कि कार्ड्स पॉसिबिलिटीज़ बताते हैं, आपकी फ़ाइनल डेस्टिनेशन सिर्फ डिवाइन सोर्स को पता है। सिर्फ डिवाइन सोर्स को पता है कि फ़ाइनली आपकी लाइफ में क्या होना है। इसलिए आप लोगों ने अपने दिल और दिमाग को ओपन रखकर इस रीडिंग को देखना है। इसके अलावा मेरे जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं, थैंक यू सो मच आप सबके प्यार और सपोर्ट के लिए। I truly deeply appreciate each one of you and I love you all. So अगर आप नए हैं मेरे चैनल पर तो आपने भी इसको सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है। पसंद आए तो लाइक भी कर दीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा। सो अब हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम आपके कनेक्शन की ओवरऑल एनर्जी देखेंगे। सो 6 कार्ड्स होंगे आपके कनेक्शन की ओवरऑल एनर्जी के लिए। सो ये बिल्कुल रैंडम मैसेजेस होते हैं, ज़रूरी नहीं है कि ये सबके साथ रेजोनेट करें। सो इसके अलावा मैं पर्सनल रीडिंग्स नहीं करती हूँ किसी भी प्लेटफॉर्म पर, और मैं लाइव आने के बारे में सोच रही हूँ और मुझे ये बात कहते हुए बहुत ज़्यादा हंसी भी आ रही है क्योंकि बहुत अरसे से मैं आप लोगों को कह रही हूँ, बट मैं चाहती हूँ कि मैं जल्दी लाइव आ जाऊँ और आप लोगों के फ्री क्वेश्चन एंड आंसर्स हो जाएं। सो पहला हमारे पास कार्ड है ट्विन फ्लेम। सो मे बी आपके ट्विन फ्लेम है, आपको लगता है। फिर है हमारे पास टिकटॉक। सो देयर इज़ समथिंग अबाउट टाइम। मे बी आपको लग रहा है कि टाइम इज़ रनिंग। मे बी आपको ये लग रहा है कि वक्त बीत चुका है या वक्त गुज़र रहा है या ज़ाया हो रहा है। सोशल मीडिया। सो मे बी ये कनेक्शन सोशल मीडिया से बना। मे बी आप में से कोई सोशल मीडिया पर काम करता है, कोई इन्फ्लुएंसर, कोई यूट्यूबर हो सकता है। फिर है ब्लेसिंग्स। सो इस कनेक्शन में कोई ब्लेसिंग्स आने वाली हैं, आपके पर्सन में भी कोई एक्शन लेने वाले हैं। और फिर है हमारे पास फैंटेसी। सो मे बी आप बहुत ज़्यादा फैंटसाइज़ कर रहे हैं इस प्रेजेंट टाइम में अपने पर्सन को, मे बी वो भी बहुत ज़्यादा फैंटसाइज़ कर रहे हैं। बट आई फील कि कोई ब्लेसिंग, कुछ आपकी कोई विश पूरी होने वाली है इस कनेक्शन से रिलेटेड। इन 3 कार्ड्स को देखते हुए मुझे ये महसूस हो रहा है। सो लेट्स स्टार्ट। ये बड़ा अच्छा स्टार्ट है। सो फार पॉजिटिव वाइब आ रही है। लेट्स सी कि आपकी और आपके पार्टनर की क्या हैं करंट फीलिंग्स, और फिर हम देखेंगे कि नेक्स्ट 48 आवर्स में क्या हो सकता है। सो ये ऊपर वाले 4 कार्ड्स आपकी करंट फीलिंग्स के लिए हैं और नीचे वाले 4 कार्ड्स आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स के लिए हैं। और बॉटम ऑफ द डेक पर आप दोनों की फीलिंग्स होंगी, म्यूचुअल फीलिंग्स एक दूसरे के लिए, जो कि हमारे पास 3 ऑफ वॉन्ड्स। सो इसका मतलब है वेट। सो ये टिकटॉक का कार्ड इसीलिए शायद यहाँ पर आया क्योंकि वेटिंग की एनर्जी है। टाइम के हवाले से आप कुछ सोच रहे हैं कि टाइम बीत रहा है या टाइम ज़ाया हो रहा है, या फिर आपके पर्सन वेट कर रहे हैं राइट टाइम का, या आप वेट कर रहे हैं उनके ट्रैवल का, उनके आने का, क्योंकि कुछ लोगों के दरमियान लॉन्ग डिस्टेंस भी हो सकता है। सो मे बी आपके पर्सन तैयारी कर रहे हैं ट्रैवल की और वो राइट टाइम का वेट कर रहे हैं। ये भी हो सकता है कि वो काम के सिलसिले में कहीं ट्रैवल कर रहे हैं, इस प्रेजेंट टाइम में गए हुए हैं कहीं, ये भी हो सकता है। ये भी हो सकता है कि आपके पर्सन वेकेशन पर जाना चाहते हैं आपके साथ। बट आई फील कि ईदर वे वेटिंग की एनर्जी है। सो आप लोग वेट कर रहे हैं और आपके पर्सन वेट कर रहे हैं राइट टाइम का, इफ़ दैट मेक्स सेंस। सो अब हम शुरू करते हैं आपकी फीलिंग्स से। हमारे पास है पेज ऑफ सोर्ड्स। सो आई फील कि आप में से कोई अपने पर्सन को स्टॉक कर रहा है, आप उनका सोशल मीडिया देख रहे हैं और जानने की कोशिश कर रहे हैं कि वो कुछ सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हैं या नहीं। फिर है हमारे पास 2 ऑफ सोर्ड्स। सो आप बड़े कंफ्यूज्ड हैं। आई ऑल्सो फील कि आपसे ही कहा जा रहा है कि आप और लोगों से डिस्कशन मत करें, इस कनेक्शन के बारे में और लोगों से बात ना करें। आपके इर्द गिर्द कुछ लोग हैं जो शायद आपको मिसगाइड कर रहे हैं। सो उनसे आपको थोड़ा सा दूर रहना है। ये ईवल आई भी हो सकती है, ईवल आई ना भी हो, इस तरह एनर्जी लीक होती है। सो आपसे कहा जा रहा है कि और लोगों से ज़्यादा डिस्कशन मत करें क्योंकि हर इंसान की अपनी एक वाइब, एक अपनी एनर्जी है और हर एनर्जी आपकी एनर्जी के साथ अलाइन नहीं कर सकती है। सो इस वजह से आप किसी के साथ शेयर मत करें। फिर है हमारे पास द फूल
एंड देन वी हैव 3 ऑफ swords. सो राइट नाउ आई फील के आप बहुत ज़्यादा सैड हैं विद द 3 ऑफ swords. आई फील कि जैसे आप आज़ाद होना चाहते हैं. कुछ लोगों के लिए मुझे ऑलरेडी ये वाइब आना शुरू हो गई है कि जैसे आप मूव ऑन करना चाहते हैं इस कनेक्शन से, बट आप बहुत कंफ्यूज हैं कि मुझे इस कनेक्शन में रहना चाहिए या मुझे मूव ऑन कर लेना चाहिए इस कनेक्शन से. बड़ा क्लियर मैसेज आ रहा है. सो एनर्जी टोटली चेंज हो गई है इन कार्ड से. लेकिन मैं ये ज़रूर कहूँगी कि आपकी ज़िंदगी में कोई ब्लेसिंग कुछ ना कुछ ज़रूर आएगा. सो उसमें कोई शक नहीं है. बट आई फील कि इस कनेक्शन की जहाँ तक बात है आप बड़े कंफ्यूज हैं कि मुझे कौन सा रोड लेना चाहिए. और शायद आप अपनी ये पेन, अपनी ये तकलीफ़ इस वक्त डिस्कस कर रहे हैं किसी से, और वहाँ से जो भी बातें हो रही हैं वो आपको और कंफ्यूज कर रही हैं. इसीलिए आपसे कहा जा रहा है कि अभी आप हील करें ख़ुद को और डिस्कस मत करें जो भी आपका इशू है आपके पार्टनर के साथ. क्योंकि अगर आप डिस्कस करेंगे आप और ज़्यादा कंफ्यूज होंगे और आप कोई सही डिसीजन नहीं ले पाएंगे. सो आई फील कि आपका मेन मकसद ये है कि आपका या तो आपके पार्टनर के साथ एक नया स्टार्ट हो जाए या कुछ ऐसा हो जाए कि जो फ़ाइनल हो, कोई फ़ैसला हो जाए कि जिससे आप आज़ाद हो जाएं. आप कोई फ़ैसला फ़ाइनल चाहते हैं, चाहे वो उनके साथ रहना हो, चाहे वो उनकी ज़िंदगी से जाना हो. बस एक फ़ाइनल फ़ैसला चाहते हैं कि जिससे आप आज़ाद हो जाएं. बिकॉज़ अभी आपको लग रहा है कि जैसे आप कैद हैं इस तकलीफ़ में, एक परेशानी में, एक उलझन में आप फंसे हुए हैं जिससे आप आज़ाद होना चाहते हैं. बिकॉज़ आपको क्लोजर नहीं है आपके पास. आपको समझ नहीं आ रहा कि अब मुझे किस डायरेक्शन में जाना है और आप बस आज़ाद होना चाहते हैं इस तकलीफ़ से. आई ऑल्सो फील आप बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में हैं, बहुत ज़्यादा हार्ट ब्रोकन हैं, बहुत तकलीफ़, अल्टीमेट पेन. आई फील बहुत ज़्यादा रो भी रहे हैं, बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड हैं. कोई होप नज़र नहीं आ रही. बहुत आप लोग मुझे परेशान नज़र आ रहे हैं. सो अगर ये आपकी एनर्जी नहीं है तो फिर आज की रीडिंग आपके लिए नहीं होगी. बट जो मुझे आपकी एनर्जी नज़र आ रही है मेरे व्यूअर की आज, वो यही है कि आप बहुत ज़्यादा परेशान हैं, आप बहुत ज़्यादा सैड हैं, आप अपने पर्सन से खुश नहीं हैं और उन्होंने आपको बहुत हर्ट किया और आप बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं कि अब आपको यहाँ रहना है या उनकी ज़िंदगी से जाना है. सो अभी आप कोई डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं और आपसे यही कहा जा रहा है कि अभी आप कोई डिसीजन ना लें. अभी आपको सिर्फ अपने आप को हील करने की ज़रूरत है क्योंकि अभी आप बहुत ज़्यादा इमोशनल स्टेट में हैं और बहुत ज़्यादा आप ब्रोकन फील कर रहे हैं. सो अभी आपने कोई डिसीजन नहीं लेना है. सो यू जस्ट हैव टू वेट अभी. सो लेट्स सी कि आपके पर्सन की क्या फीलिंग्स हैं. हमारे पास है 3 ऑफ पेंटिकल्स, फिर है हमारे पास स्ट्रेंथ, फिर है 9 ऑफ कप्स एंड देन वी हैव 2 ऑफ वॉन्ड्स. सो यहाँ पर स्टार साइंस देख लेते हैं. यहाँ पर सैजिटेरियस, एक्वेरियस, एरीज, लियो, सैजिटेरियस. वैसे तो सारे ही स्टार साइंस हैं यहाँ पर. लियो बहुत स्ट्रॉन्ग है. द फूल मेरे लिए सैजिटेरियस कार्ड है. लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न भी आप ऐड कर लीजिए. वैसे पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो विद द 9 ऑफ कप्स. सो सारे ही स्टार साइंस हैं. मैं हमेशा आपसे ही कहती हूँ कि रिगार्डलेस ऑफ स्टार साइंस, अगर एनर्जी आपसे मैच होती है तो बिल्कुल आपकी रीडिंग है. स्टार साइंस को लेकर आपने परेशान नहीं होना है. सो आपके पार्टनर की ये फीलिंग्स हैं. आई फील कि थोड़ी सी आप कह लें कि सेल्फिश एनर्जी है. आपके पर्सन आई फील कि समटाइम्स बहुत ज़्यादा सख्त बिहेव करते हैं या फिर इनसेंसिटिव बिहेव करते हैं. ये बड़ा स्पेसिफिक मैसेज है, ये सबके लिए नहीं होगा. विद द स्ट्रेंथ कार्ड एंड 3 ऑफ पेंटिकल्स, आई फील कि ये इंसान बहुत इजीली इमोशनली अपसेट नहीं होते हैं. ये इंसान इमोशनली बहुत स्ट्रॉन्ग है मुझे लग रहा है और ये बहुत ज़्यादा अपने काम पर फोकस्ड हैं. बट आई ऑल्सो फील कि आपके साथ रेकन्सिलिएशन चाहते हैं. विद द 9 ऑफ कप्स और 3 ऑफ पेंटिकल्स, ये रेकन्सिलिएशन का कार्ड भी होता है, पार्टनरशिप अलाइंस का कार्ड भी होता है. सो ये इंसान इस वक्त डिसाइड कर रहे हैं कि इन्होंने आपके साथ चलना है या नहीं. आई फील कि इस मामले में आप दोनों अलाइनमेंट में हैं. आप भी सोच रहे हैं कि अब कोई डिसीजन होना चाहिए और वो भी सोच रहे हैं कि उन्होंने भी कोई डिसीजन लेना है. और उनका डिसीजन मोस्ट प्रोबेबली ये है कि वो आपके साथ इसको फिर से एक चांस देना चाहते हैं, इस कनेक्शन को. लेकिन आप उतने श्योर नहीं हैं बिकॉज़ आप बहुत हर्ट हैं. इस सारी सिचुएशन में हर्ट
मुझे आपकी साइड पर नज़र आ रही है, तकलीफ़ आपकी तरफ है। ये इंसान आपके साथ चलना चाहते हैं लेकिन आपको अब डाउट है कि पता नहीं अब मुझे ट्रस्ट करना चाहिए नहीं, अब मुझे इनके साथ चलना चाहिए या नहीं। सो आई फील कि आपकी तरफ डाउट है, तकलीफ़ भी आपकी तरफ है, तकलीफ़ इस कनेक्शन में आपको मिली है। सो इसीलिए डाउट भी आपके दिल में आ रहा है। सो ये इंसान डिसाइड कर रहे हैं कि इन्होंने आपके साथ इस कनेक्शन को एक्सप्लोर करना है। ये इंसान सोच रहे हैं, डिसाइडिंग फेज़ में ही हैं। बट आई फील कि उतनी पेन नहीं ले रहे, उतनी तकलीफ़ नहीं हो रही जितनी आपको हो रही है। आई एम सो सॉरी फॉर द कैमरा मूवमेंट। ओके, सो आई फील कि ये इंसान आपके साथ चाहते हैं दोबारा से रेकन्सिलिएशन, और आई फील कि ये कनेक्शन आप लोगों का बड़ा ही सिग्निफिकेंट है। और जितनी तकलीफ़ इस कनेक्शन में आपको हुई है, आई फील कि इस कनेक्शन ने कुछ ना कुछ आपको सिखाया भी है। ऐसा नहीं है कि ये कनेक्शन इसने कुछ भी आपको ना सिखाया हो। सो थ्री किसी के लिए सिग्निफिकेंट हो सकता है और टू किसी के लिए सिग्निफिकेंट हो सकता है। सो ये इंसान बहुत आपसे इनको लगाव है। आई फील आप उनके लिए विश फुलफिलमेंट हैं। बट आई फील कि जैसे ये इंसान उतना ज़्यादा इमोशनली एक्सप्रेस नहीं करते हैं। जैसा मैंने कहा कि ये इंसान इमोशनली बहुत स्ट्रॉन्ग हैं, या फिर ये कह लें कि थोड़े इनसेंसिटिव से हैं, चीज़ों को बहुत डीपली फ़ील नहीं करते हैं, और इसीलिए शायद वो आपकी पेन को भी महसूस नहीं कर पा रहे हैं। और इस वजह से आपको और ज़्यादा तकलीफ़ है सारी सिचुएशन पर। सो लेट्स सी ये इंसान आपके लिए और क्या फ़ील करते हैं, और फिर हम आज टैरो से ही देखेंगे कि नेक्स्ट 48 आवर्स में वो क्या एक्शन लेने वाले हैं। सो उनकी फ़ीलिंग्स स्पिरिट मेरे व्यूअर के लिए, करंट फीलिंग्स। सो 2 कार्ड्स हैं हमारे पास। वी हैव ट्रूथ बी टोल्ड। सो ये इंसान आपको कुछ बताना चाहते हैं, कुछ शेयर करना चाहते हैं आपके साथ। रीजनरेशन नंबर 46। सो इसका मतलब ये है कि ये इंसान एक नया स्टार्ट आपके साथ चाहते हैं। ना आई फील कि ये नया स्टार्ट आप लोगों के दरमियान आसान नहीं है, क्योंकि देखिए कि हर चीज़ बिल्कुल ज़ीरो से स्टार्ट होगी। ट्रस्ट का लेवल ज़ीरो से बिल्ड करना पड़ेगा, क्योंकि आपके लिए बड़ा मुश्किल हो रहा है ट्रस्ट दोबारा करना, फिर से इनके साथ आगे चलना आपके लिए बड़ा मुश्किल होगा। आपके दिल में कुछ रह गया है जो आपसे शायद इजीली भुलाया नहीं जाएगा। सो ये इंसान आपके साथ चलना चाहते हैं और सच्चाई के साथ शुरुआत करना चाहते हैं इस कनेक्शन की विद दिस कार्ड। और इनको पता है कि अब ये आसान नहीं होगा, ये नया स्टार्ट, ये बिल्कुल ज़ीरो से शुरू होगा, ज़ीरो से। जैसे आप लोग पहली दफ़ा मिले हैं, पहली दफ़ा एक दूसरे को जानने लगे हैं। फिर है हमारे पास गो द डिस्टेंस नंबर 47। सो इस कार्ड से फिर से वही वाइब आ रही है ट्रैवल की। सो मे बी आपके पर्सन ट्रैवल का सोच रहे हैं। डीप नोइंग नंबर 43। आई ऑल्सो फील कि आपके पर्सन जैसा मैंने आपसे कहा कि ये ट्विन फ्लेम कनेक्शन हो सकता है, शुरुआत में आया था, और फिर द स्ट्रेंथ कार्ड से भी ये फील हो रहा है कि ये आप लोगों का सोलमेट या ट्विन फ्लेम कनेक्शन हो सकता है। सो ये इंसान बड़े डीपली आपके साथ कनेक्टेड हैं, एंड डीप डाउन आई ऑल्सो फील कि ये इंसान जानते हैं कि इनसे मिस्टेक्स हुई हैं इस कनेक्शन में। डीप डाउन वो जानते हैं और समझना भी चाहते हैं, लेकिन आई फील के सरफेस पर नहीं आ रहा। जैसे वो नहीं सीख रहे, वो नहीं समझ रहे कि उनसे गलती हुई है। यू नो व्हाट आई एम सेइंग, कि ये इंसान एक्सेप्ट नहीं करे, दिस इज़ द राइट वर्ड, कि इनके अंदर एक्सेप्टेंस नहीं है। इनके लिए बड़ा मुश्किल हो रहा है कि आपसे अपोलोजाइज़ करें या स्ट्रेट ये बोलें कि उनसे मिस्टेक हुई है। हालांकि डीप डाउन वो जानते हैं कि उनसे हुई है, बट वो इस बात को एडमिट नहीं कर रहे हैं आपके सामने, विच इज़ वेरी फ्रस्ट्रेटिंग फॉर यू आई फील। सो लेट्स सी ये इंसान और आपके लिए क्या सोचें। सो आई डू फील कि आप लोगों के दरमियान जो भी डिस्टेंस है उसे ये इंसान ख़त्म करना चाहते हैं। फर्स्ट चाकरा जो कि रूट चाकरा है। सो विद द रूट चाकरा आई फील कि आपके पर्सन ये भी फील कर रहे हैं कि आपका ये जो कनेक्शन है इसकी रूट जो है वो तक हिल गई, यानी कनेक्शन की बुनियाद ही हिल गई। मे बी कनेक्शन झूठ पर बनाया था उन्होंने, कनेक्शन सच्चाई पर बिल्ड नहीं हुआ था, और इसीलिए कनेक्शन आप लोगों का ख़राब हो गया। और इसीलिए जब मैंने ये 2 कार्ड्स आए तो मैंने ये कहा कि सच्चाई पर नई शुरुआत करना चाहते हैं इस कनेक्शन की। सो आई फील कि जो रूट थी कनेक्शन की वो ही ख़राब होगी, बुनियाद ही ख़राब होगी आप लोगों के कनेक्शन की। सो ये इंसान अब सच्चाई की बुनियाद पर ये कनेक्शन दोबारा से शुरू करना चाहते हैं, झूठ नहीं बोलना चाहते आपके साथ। एंड देन वी हैव मैजिशियन एंड द मिरर। सो मे बी आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं इनको
नंबर 53 है इसका। मे बी आप में से कोई हीलर हो, मे बी आप लोग लॉ ऑफ अट्रैक्शन यूज़ कर रहे हैं कॉन्शियसली। वैसे तो हम हर वक्त ही मैनिफेस्ट कर रहे होते हैं ना जानते हुए भी, बट मे बी आप में से कोई कॉन्शियस एफर्ट कर रहा है, आप बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल हैं। और आई ऑल्सो फील कि ये इंसान भी आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि ये आपके बारे में सोच रहे हैं बहुत ज़्यादा, सो ये भी आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं। सो लेट्स सी ये और क्या फ़ील कर रहे हैं आपके लिए। सो वी हैव फाइनेंसेस एंड करियर। सो मे बी ये भी एक फैक्टर है आप लोगों के कनेक्शन में। आपके पर्सन की फाइनेंशियल सिचुएशन बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है अभी, शायद वो ये सोच रहे हैं। मे बी उन्हें आपसे फ़ाइनेंशियल हेल्प की ज़रूरत है। ये बड़ा स्पेसिफिक मैसेज था, सबके लिए नहीं था। मे बी वो आपके साथ मिलकर कोई बिज़नेस करना चाहते हैं। मे बी वो चाहते हैं कि आप उनके साथ इन्वेस्ट करें किसी चीज़ में। मे बी आपने कभी उनसे कहा हो कि आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं उनके साथ, उनकी हेल्प करना चाहते हैं। फाइनेंशियल स्पेसिफिक मैसेज है। मे बी आप में से किसी ने की ऑलरेडी उनकी फाइनेंशियल हेल्प। नेक्स्ट हमारे पास है अनरिक्वाइटेड लव। सो राइट नाउ आपके पर्सन ये बात महसूस कर रहे हैं कि आप उनसे नाराज़ हैं और आप बिल्कुल भी उनके लिए कुछ भी फील नहीं कर रहे हैं। सो ये इंसान महसूस कर रहे हैं एनर्जेटिकली कि आप बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में हैं और आप उनसे बात नहीं करना चाह रहे और आप शायद मूव ऑन करना चाह रहे हैं। सो ये इंसान चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं। सो इनको भी नहीं है मालूम कि आप इस वक्त क्या सोच रहे हैं, किस स्टेट ऑफ माइंड में हैं, इनको नहीं पता है। और ये इंसान सोच रहे हैं कि शायद आपको अब इनसे प्यार नहीं रहा है। फिर है हमारे पास ट्रू लव, बट ये इंसान ये भी जानते हैं कि आपने इनसे ट्रूली प्यार किया था, आपने इनसे वाकई बहुत ज़्यादा प्यार किया था। एंड देन वी हैव सेपरेशन। सो आप में से बहुत से लोग इस वक्त सेपरेशन में हैं। आई फील टाइम अपार्ट फ्रॉम योर पार्टनर इज़ ऑन द होराइज़न। सो आई फील कि आप लोग इस वक्त सेपरेशन में हैं और आप लोग एनर्जेटिकली भी कनेक्ट नहीं कर रहे हैं, बिल्कुल भी आप लोग अलाइनमेंट में नहीं है इस वक्त। आपके पर्सन सीरियसली नहीं ले रहे हैं इस सेपरेशन को। आई फील कि उन्हें आपसे प्यार भी है, लगाव भी है, लेकिन वो सीरियसली नहीं ले रहे हैं, अपनी मिस्टेक्स को रियलाइज़ नहीं कर रहे हैं। वो चलना चाहते हैं आपके साथ, इस कनेक्शन को एक्सप्लोर भी करना चाहते हैं, चीज़ों को ठीक भी करना चाहते हैं, बट विदाउट रिकग्नाइजिंग कि उनकी मिस्टेक है। आपसे अपोलोजाइज़ किए बिना वो इस कनेक्शन को आगे लेकर चलना चाहते हैं। एंड मे बी आपको सबसे ज़्यादा तकलीफ़ इस बात की है कि वो अपोलोजाइज़ नहीं कर रहे, वो अपनी गलती को एडमिट नहीं कर रहे, अपनी मिस्टेक को मान नहीं रहे, और यही सबसे ज़्यादा आपके लिए तकलीफ़ दे बात है इस वक्त। और शायद इसीलिए आप कंफ्यूज हैं कि मुझे अब इस कनेक्शन में आगे चलना है या नहीं चलना है। सो लेट्स सी आपके लिए और क्या गाइडेंस आ रही है। हम देखेंगे कि उनका नेक्स्ट एक्शन क्या होने वाला है। वी हैव अनलाइकली। सो चीज़ें वैसी नहीं होंगी जैसी आप सोच रहे हैं, चीज़ें अनफोल्ड डिफरेंट अंदाज में होंगी। आपके एंजल्स आपसे ये कहना चाहते हैं। और फिर है रोमांस, बट रोमांस आ रहा है आप लोगों की ज़िंदगी में। अगर आप लोग इस वक्त परेशान हैं, सैड हैं और ये समझ रहे हैं कि चीज़ें पहले की तरह नहीं होंगी और आपको कभी ट्रू लव नहीं मिलेगा या आपका कनेक्शन कभी ठीक नहीं होगा, ऐसा नहीं है। ठीक हो जाएगा सब कुछ, बट उस तरह से नहीं होगा जिस तरह आपने प्लान किया है। सो उससे डिफरेंट आउटकम हो सकता है, लेकिन जो भी आउटकम होगा उसमें आपके लिए हैप्पीनेस है। सो लेट्स सी और आपके लिए क्या मैसेज है आपकी लव लाइफ को लेकर, आपके लिए क्या गाइडेंस है स्पेसिफिकली। स्पिरिट हमें डिवाइन मैसेज दीजिएगा। सो आज मैं इंट्यूटिवली कार्ड्स निकाल लेती हूँ। ओके, सो पहले हमारे पास है ये कार्ड और इसके ऊपर लिखा है एक्सेप्टेंस इज़ द की टू इनर पीस। एट टाइम्स वी मस्ट एक्सेप्ट थिंग्स एज दे आर। देर इज़ नो पॉइंट ट्राइंग टू चेंज दैट विच इज़ बियॉन्ड आर कंट्रोल। सो आई फील कि ये मैसेज आप लोगों के बिल्कुल सिचुएशन में फ़िट हो रहा है जो अभी तक हमने देखा है इस रीडिंग में, कि एक्सेप्टेंस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आपके अपने पीस के लिए। सो अगर आप इस वक्त बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड और परेशान हैं और आपके पर्सन अपोलोजाइज़ नहीं कर रहे हैं,
अपनी मिस्टेक को नहीं मान रहे हैं, आपको अपनी सिचुएशन को एक्सेप्ट करना होगा आपके अपने इनर पीस के लिए। और आपसे ये भी कहा जा रहा है कि कुछ चीज़ें जो आपके कंट्रोल से बाहर होती हैं उनको कंट्रोल करने की जितनी आप कोशिश करेंगे उतनी आपको तकलीफ़ होगी। सो कोई पॉइंट नहीं है ट्राई करने का या चेंज करने का ऐसी सिचुएशन को जो आपके कंट्रोल से बाहर हो। नेक्स्ट हमारे पास ये कार्ड है और इस पर लिखा है न्यू बिगैनिंग। सो ये अच्छा कार्ड है। अ न्यू एडवेंचर अवेट्स, एम्ब्रेस इट एंड लिव योर ड्रीम्स पैशनेटली। सो एक नई बिगैनिंग, एक नई शुरुआत आप लोगों के इस कनेक्शन में हो सकती है। ये भी है कुछ लोगों के लिए कि एक न्यू लव आ सकता है, आप लोगों की ज़िंदगी में कोई नया इंसान आ सकता है। ये भी हो सकता है कि आप लोग बहुत जल्द कहीं पर ट्रैवल के लिए जाएं, किसी एडवेंचर पर जाएं लिटरली। बट ये जो भी आप लोगों की लव लाइफ है बड़ी एडवेंचरस होने वाली है, आने वाले वक्त में बहुत अच्छी होने वाली है। नेक्स्ट हमारे पास ये कार्ड है और इस पर लिखा है लुक डीप विद इन योर हार्ट एंड यू विल फील माई लव फॉर यू इज़ एज डीप एज द ओशन। सो दिस इज़ सो नाइस। आपके पर्सन आपसे कहना चाहते हैं कि अपने दिल में झांकें, आपको फील होगा उनका प्यार, और वो आपसे कहना चाहते हैं कि उनका प्यार आपके लिए बहुत डीप है, उतना डीप जितना ओशन होता है। सो ये इंसान आपसे कहना चाहते हैं कि उनका प्यार आपके लिए बहुत डीप है। नेक्स्ट हमारे पास ये कार्ड है और इस पर लिखा है सोलमेट, योर सोलमेट इज़ ऑलरेडी विद यू इन स्पिरिट, बिलीव दिस एंड दे विल मैनिफेस्ट फिज़िकली। सो यस, आप में से जो लोग इस वक्त मैनिफेस्ट कर रहे हैं अपने सोलमेट को, जब मैजिशियन एंड द मिरर का कार्ड आया था, सो आपका सोलमेट आपके साथ हैं। ये आपका डेफिनेटली सोलमेट या ट्विन फ्लेम कनेक्शन है, जो भी लेबल आप इसको देना चाहते हैं, बट ये एक बड़ा डीप कनेक्शन है और आपसे ये कहा जा रहा है कि वो आपके साथ हैं एनर्जेटिकली। आपको बस फील करने की ज़रूरत है, बिलीव करें कि वो आपके साथ हैं और फिर मैनिफेस्ट हो जाएंगे फिज़िकली भी आपकी ज़िंदगी में वो। सो ये आपके लिए गाइडेंस आ रही है। अब हम ये देखते हैं कि नेक्स्ट 48 आवर्स में आपके पर्सन क्या एक्शन लेने वाले हैं। नेक्स्ट 48 आवर्स में एक कार्ड हमारे पास आ गया है, एक और कार्ड हमें चाहिए। नेक्स्ट 48 आवर्स में वो क्या एक्शन लेंगे, स्पिरिट हमें डिवाइन मैसेज दीजिएगा। नेक्स्ट 48 आवर्स में वो क्या एक्शन लेने वाले हैं। ये बहुत सारे आ गए, सो वो जो पहले से एक पड़ा हुआ था उसे हम नहीं छेड़ेंगे, वो मैं यहाँ रख देती हूँ। वन मोर कार्ड स्पिरिट, ओप्स ओके। सो ये दो कार्ड्स हमारे पास आ गए हैं। सो हमारे पास है 9 ऑफ सोर्ड्स। ये इंसान बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में नज़र आ रहे हैं नेक्स्ट 48 आवर्स में फॉर वट एवर रीज़न। मुझे इन कार्ड्स में नज़र नहीं आया कि वो परेशान हैं, बट दिस इज़ इंटरेस्टिंग कि नेक्स्ट 48 आवर्स के लिए 9 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड हमारे पास आया है। ये इंसान बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं और परेशान हैं। एंड फिर है हमारे पास 2 ऑफ पेंटिकल्स। सो आई फील कि ये इंसान, आई एम हेयरिंग कि दे नीड मोर टाइम। ये इंसान, इनको टाइम चाहिए। और एंड रिमेंबर, हमने रीडिंग के शुरू में 3 ऑफ वॉन्ड्स देखा था, वेटिंग की एनर्जी थी। अभी भी ये इंसान, इनको थोड़ा सा टाइम और चाहिए माइंड मेकअप करने में, आगे आने में। ये सोच रहे हैं, प्लान कर रहे हैं कि किस तरह इन्होंने आपको अप्रोच करना है, आपसे क्या बात करनी है। सो नेक्स्ट 48 आवर्स में इनकी तरफ से कोई एक्शन नज़र नहीं आ रहा है और ये इंसान अब परेशान भी होना शुरू हो गए हैं। ये भी हो सकता है कि कोई एक्सटर्नल चीज़ हो, कोई और आप लोगों के कनेक्शन के अलावा कोई चीज़ है जिसकी वजह से ये इंसान नेक्स्ट 48 आवर्स में अपसेट हैं। कुछ इनकी ज़िंदगी में होने वाला है अगले 48 घंटों में, जिसकी वजह से आप लोगों की कनेक्शन में, आप लोगों की कम्युनिकेशन में डिले आ रहा है। सो इस वजह से शायद ये इंसान नेक्स्ट 48 आवर्स में आपसे बात नहीं कर पा रहे हैं या आप लोगों के दरमियान चीज़ें प्रोग्रेस नहीं कर रही हैं। वो इसलिए क्योंकि सडनली शायद इनकी ज़िंदगी में कुछ हुआ है या होने वाला है, जिसकी वजह से ये बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा परेशान हैं और इसलिए आप लोगों के दरमियान डिले है। सो अब हम आई थिंक आपके येस और नो क्वेश्चन पर आ जाते हैं और साथ ही हम आपके लिए लेटर्स और नंबर्स देखेंगे। आपका नेम इनिशियल हो सकता है, आपके पर्सन का हो सकता है। सो अपना क्वेश्चन अपने जहन में रख लीजिए। So let's see letters or numbers.
Q B. Number 8 S 88822 J M. Number 3 M 10 333 333. सो आपका आंसर है डेफिनेटली, देख लीजिए आप लोगों का आंसर है डेफिनेटली यस, डेफिनेटली. सो ये है आपका आंसर और हम देख रहे हैं लेटर्स और नंबर्स. वी हैव F J B P W O. आप इसको ज़ीरो भी कह सकते हैं. X F Y K D 222 Z 222. सो 2 बहुत ज़्यादा है. 2 किसी के लिए साइन हो सकता है. मे बी ये रीडिंग देखने के बाद आपको बहुत सारा 2 नज़र आए. सो ये एक सिंबल हो सकता है, एक साइन हो सकता है आपके लिए. 3 भी साइन हो सकता है कि आप लोगों की बातचीत होने वाली है, चेंज होने वाली है आप लोगों की सिचुएशन. I P 7 Y Q O. ज़ीरो भी कह सकते हैं आप इसको. 999. सो ये आपके लेटर्स और नंबर्स हैं. देख लीजिए आपसे कैसे रेजोनेट करते हैं. और ये आपकी रीडिंग थी. कुछ भी आपको पसंद आया, रेजोनेट किया, मुझे ज़रूर बताइएगा आप कमेंट सेक्शन में. अगर आप नए थे मेरे चैनल पर, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा. सो जाते जाते मेरी हमेशा आप लोगों के लिए दुआ होती है कि आप अपनी ज़िंदगी में जो भी मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, न्यू लव, ट्रू लव, आपकी ज़िंदगी में ज़रूर मैनिफेस्ट हो और ज़रूर होगा, क्योंकि यू आर वर्दी ऑफ लव एंड यू आर लवेबल. अपने आप को ये ज़रूर बताया करें. अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा. आई विल सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो. टिल देन, लव यू लॉट्स. बाय बाय.